Assalamu alaikum students. How are you people? I am Muhammad Iqbal, faculty of English from Islamabad, Pakistan. Students, आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया था, विद कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किया था, इसी तरह हमारी जो अप्रोच होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कॉम्प्रीहेंड करने में, इसको अच्छी तरह जो है ग्रैस्प करने में, इसको अच्छी तरह समझने के लिए वो भी हमारी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होगी, ना कि हमारा लेक्चर रहा है, रही है, रहा उन पे बेस्ड होगा। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान है, जैसा कि इसको ट्रेडिशनल मेथड से यहाँ पे अब मैं लिखता रहा है, रही है, रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, होता है, अगर रहा है, रही है लिखने से, तो वो आप पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा हम किसी और तरह से इसको डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, इट शोज टेम्पररी एक्शन। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये टेम्पररी एक्शन को शो करता है, ये परमानेंट एक्शन को शो नहीं करता। जिस तरह हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब डिस्कस किया, अगर मैं ऐसे कहूं कि द अर्थ, यहां पे मैं सेंटेंस लिखता हूं, द अर्थ इज revolving around the sun। अब स्टूडेंट इसमें देखें कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है? ये जो एक्शन है, जो अर्थ का एक्शन है रिवॉल्विंग, ये परमानेंट है, परमानेंट एक्शन है या टेम्पररी एक्शन है? क्या ये सिर्फ आज घूम रही है, पहले नहीं घूमती थी, या क्या ये फ्यूचर में नहीं घूमेगी? इट विल रिवॉल्व, ये घूमेगी, ये एक्शन जो है वो होगा। तो ये परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लिहाजा ये फिर गलत हो जाएगा, हमें लिखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम क्या यूज करेंगे? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया। अगर हम कंटिन्यूअस यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। किस बुनियाद पे गलत होगा? कि जो जमीन का घूमना है, ये जो एक्शन है, ये परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट एक्शन के लिए हम टेंस यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस। आगे देखते हैं, पहला पॉइंट हमने क्लियर किया कि इट शोज टेम्पररी एक्शन, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो टेम्पररी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, परमानेंट एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। आगे एग्जांपल्स में हम मजीद डिटेल्स की देख लेंगे। नंबर 2 पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को। कौन से एक्शन को? व्हिच इज इन प्रोसेस, which is in continuity, going on एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर डिफाइन किया जाए, इसमें ये ऐसा टेंस नहीं है कि जिसमें पास्ट में काम शुरू हुआ है और अभी हो रहा है। नो, इसमें प्रेजेंट में जो है वो काम शुरू होता है और ऑनगोइंग होता है, इन प्रोग्रेस होता है। तो ये पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी वो हो रहा है। नो, अगर मैं कहूं कि मैं क्लास ले रहा हूं, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है, जो एक्शन हो रहा होता है, उसको कौन सा टेंस रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज अ टेंस व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, व्हिच इज हैपनिंग, या विच इज गोइंग ऑन, जो इन प्रोसेस हो। नंबर 3, इट टॉक्स अबाउट, यानी इट डिस्क्राइब्स, इट टॉक्स अबाउट द एक्शन विच इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और ये ऐसे एक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूअस टेंस जो है। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो ना हो रहे हों, लेकिन इन प्रेजेंट जो है वो
कंटिन्यू हो, ऑनगोइंग हो। अब जो हमने इसको समझने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स हमने लिखे हैं, इनको एग्जांपल्स की मदद से हम इनको डील करते हैं। इसका मेथड देख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जितने भी टेंसेज हैं उनका जो मेथड होता है, नेचुरल जो सेंटेंस मेथड है, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, इसमें भी ऐसे है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, डियर स्टूडेंट्स, जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें 2 वर्ब यूज होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और एक मेन वर्ब। किस तरह यूज करेंगे हम? सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद जो है हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इसके मुताबिक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी सिंगल, अगर यहाँ पे ही शीट है तो यहाँ पे इज आएगा, अगर यहाँ पे दे है तो यहाँ पे आर आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देंगे, नहीं तो जो भी बकिया सेंटेंस का हिस्सा है वो हम लिखेंगे। यानी कि इसको अगर एनकोड किया जाए, एक्सपोज किया जाए, ये जो एक फार्मूला लिखे है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें से कोई एक लगाते हैं, इसके बाद जो है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी एंड पे हमें लिखना है। इस फार्मूले के तहत, यानी ये इसका सीक्वेंस होगा। अब देखते हैं इसके सेंटेंसेस। अब पहले ही सेंटेंस से आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। देखें कि जिस तरह हमें पढ़ाया जाता है कि अगर सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है, ता हूं आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर सेंटेंस के आखिर पे रहा है, रही है, रहा हूं, रही हैं, ये सिंबल आए उर्दू में, तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अब यहाँ सेंटेंस का सेंस भी तो देखना होता है ना। अब इस सेंटेंस को देखें कि मेरा दोस्त 5 साल बैरून मुल्क रहा है। अब इसका अगर हम एंड वाला सिंबल देखें, इससे पहले मैं आपको एक और बात वाज़ेह कर दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एंड पे क्या सिंबल आता है, जो एक ट्रेडिशनल रिवायती जो एक रटे वाला मेथड है जिसमें पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट के एंड पे क्या आता है जी? ताहे आता है। इसी तरह प्रेजेंट के एंड पे जो है वो क्या आता है? ती है आता है, ते है आता है। अब ये सिंबल फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए हम इस बात को मान लेते हैं, अगर ये ऐसे आता है, और कंटिन्यूअस का हम कहते हैं कि एंड पे आता है जी रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखें इसके एंड पे ये है या है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी प्रेजेंट का टेंस है तो उसके एंड पे या तो है आएगा या है आएगा, चाहे वो सिंपल सेंटेंस है या वो टेंस का फिक्रा है या है प्रेजेंट का सिंबल है। अब इसका देखें एंड पे स्टूडेंट, ये ता के आगे क्या आता है? अलिफ, छोटी ये है, ये भी वही आ रहा है। यहाँ पे देखें है तो सेम है सब में, यहाँ भी अलिफ आ रहा है, ये छोटी ये आ रही है, ये है आ रहा है, ये बड़ी ये आ रहा है। अब देखें यहाँ पे अगर देखेंगे तो बड़ी कंफ्यूजन है कि दोनों की जो पहचान है वो तो सेम हो गई। इसका भी आखिर पे हम कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे आपने जो है ना ते को साथ शामिल करना है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ अलिफ को नहीं देखना, पीछे रे और हे को भी साथ। तो यार ये जो मेथड है, ओल्ड मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, इससे अच्छी तरह टेंसेस समझ नहीं आते हैं। इसीलिए तो वर्ब की फॉर्म का और बाकी भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते हैं, और यही वजह है कि हर साल जो स्टूडेंट को है वो नए सिरे से इंग्लिश सीखना शुरू करता है। अब देखें बेसिक्स जो किसी भी लैंग्वेज की है वो तो सेम होती हैं। हमारा जो बच्चा होगा 9th में वो 10th सीखेगा, ग्रामर सीखेगा, 10th में आके फिर वो नए सिरे से शुरू करेगा, फर्स्ट ईयर में गया तो फिर वो और फिर नए सिरे से शुरू करेगा। तो क्या चेंज हो जाती है ग्रामर या बेसिक्स तो चेंज नहीं होती हैं। लिहाजा हम चीज़ों को याद करते हैं, वो पीछे वाली भूल जाती हैं, फिर नए सिरे से। लैंग्वेज है माय डियर, लैंग्वेज ज़बान कोई भी है वो सीखी जाती है, याद नहीं की जाती है। कम टू द बेसिक पॉइंट। अब इसमें देखें कि मेरा दोस्त 5 साल बैरून मुल्क रहा है।
अब इसका एंड वाला अगर सिंबल देखें तो क्या है, रहा है। अगर इससे हम देखें तो ये तो कंटिन्यूअस बनता है। और एक सेंटेंस अगर मैं ये लिखूं कि वो काम कर रहा है, इसका एंड पे क्या आ रहा है और इसके एंड पे क्या आ रहा है। अगर हम वो ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं बगैर कॉन्सेप्ट के, ब्लाइंड फेथ रखते हैं हम, इसके आखिर पे भी तो रहा आ रहा है, यहां भी रहा है आ रहा है, तो क्या ये इस सिंबल को देख के फिर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यार देखें वो काम कर रहा है, ये एक्शन ऑनगोइंग है, इसमें काम हो रहा है। अब ये जो इसमें तो एक्शन हो रहा है, वो काम कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसमें है कि मेरा दोस्त 5 साल बैरून मुल्क रहा है, क्या ये कोई अभी रह रहा है, ये तो पास्ट की बात हो रही है। तो कहने का ये मतलब है कि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ तोते वाली जो जबान है, जो रटलाइजेशन है, उस पर नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम अभी ती है के चक्कर में पड़े हुए हैं। लिहाजा कम टू द कॉन्सेप्चुअल वे, कॉन्सेप्चुअल जो अप्रोच है उस पे आए। अब इस सेंटेंस में देखें कि मेरा दोस्त 5 साल बैरून मुल्क रहा है, क्या ये एक्शन अभी हो रहा है? नो। इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, इसमें तो एक्शन ही नहीं हो रहा, तो कंटिन्यूटी कैसे आएगी? तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि माय फ्रेंड लिव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर 5 years, 5 साल। अब देखें एक और जहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी कि यार ये सेंस और फार जो है ये तो हैज और हैव बीन के साथ यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें यहाँ पे जो है, चले हम यहाँ पे हैज लगा लेते हैं, माय फ्रेंड हैज लिव्ड इन फॉरेन कंट्री बैरून मुल्क फॉर 5 years। ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है किसको शो करता है? पास्ट को शो करता है। पास्ट इंडेफिनिट किसको शो करता है? पास्ट को शो करता है, गुजरे हुए जमाने को। पास्ट परफेक्ट किसको शो करता है? पास्ट को। तो तीनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये आगे जाके हम पास्ट इंडेफिनिट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कौन सा है और पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है। तो फिलहाल हमने हैज लगा के इस सेंटेंस को ऐसे मान लिया, लेकिन ये देखें कि ये जो सिंबल इसका है ये गलत है। रहा है रही है, जिस तरह रटा रटाया एक रूल है, तो इसमें तो एक्शन ही नहीं हो रहा, तो हम इसको कंटिन्यूअस कैसे करेंगे? ये तो काम हो चुका है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? ऐसे एक्शंस को वो दिखाता है कि जिनमें द एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन को शो करता है, जो काम उस वक्त हो रहा होता है। किस वक्त? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वो सड़क के किनारे बैठा है। अब इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स देखें आप, इसके एंड पे तो आ रहा है और ट्रेडिशनल मेथड को देखें तो अलिफ है, अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब देखें कि ये काम जो है अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि वो सड़क के किनारे बैठा है। अब देखें कि ये काम तो हो रहा है, वो बैठा है सड़क के किनारे, ये काम तो हो रहा है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो तो कंटिन्यूअस को शो नहीं कर रहा। लिहाजा ये कौन सा टेंस है? ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम कैसे लिखेंगे कि ही इज सिटिंग अलोंग द रोड, या ही इज सिटिंग बिसाइड द रोड, ही इज सिटिंग ऑन द साइड ऑफ रोड, कुछ भी आप लिखें। लेकिन ये याद रखिए, जब आप ट्रांसलेट करते हैं किसी सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में, जिस तरह हमने कुछ एक सेंटेंस बनाया तो वो लेंथी हो गया, दूसरा उससे छोटा हो गया, आप इस तरह याद रखें कि जब आप खुद से सेंटेंस बनाएं, दैट शुड बी ब्रीफ, ट्राई टू मेक इट ब्रीफ, कंसाइज, शॉर्ट होना चाहिए आपका सेंटेंस, लंबा नहीं होना चाहिए। जितना कितना मुख्तसर सेंटेंस बनाया करें। तो ये तो काम अभी हो रहा है, लिहाजा इसका सिंबल तो रहा है, रही है नहीं है, लेकिन ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इट मींस कि रहा है रही है वाला जो कॉन्सेप्ट है उस तरह से टेंसेस को सीखना गलत है। ये सही रूल है, ये सही कॉन्सेप्ट है। आगे देखें, मैं धूप में खड़ा हूं। अब इसका स्टूडेंट्स देखें कि अलिफ है या वो धूप में खड़ा है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये है आपने रटा हुआ है, हूं रोला करेगा। ये देखें, वो धूप में खड़ा है। अब ये इस सेंटेंस को आप जरा अपने जहन की खिड़कियां खोल के देखें कि ये काम कंप्लीट हो चुका है या अभी हो रहा है।
वो धूप में खड़ा है। ये तो कंटिन्यूस को शो कर रहा है, लेकिन इसका रहा है रहिए से तो कोई दूर दूर का जो है वो लेन देन ही नहीं है, लिहाजा ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो हम क्या लिखेंगे, वहां पे वो लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज स्टैंडिंग इन द सन। आगे देखेंगे वो सोया है या वो सोया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मैं किसी के पास जाता हूँ, नॉक करता हूँ और बच्चा आगे से आता है और पूछता हूँ कि आपके फादर किधर हैं, और वो बच्चा मुझे कहता है कि मेरे अब्बू जो हैं वो सोए हुए हैं, वो सो रहे हैं, वो ये कहना चाह रहा है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि वो सोया हुआ है, वो सोया है, तो ये एक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसका जो सिंबल है उससे हमें क्या लग रहा है कि ये कोई कंटिन्यूटी इसमें है, रहा है रही तो इसमें नहीं है, लेकिन एक्शन तो ये हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे कि ही इज स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यहां तक आई होप आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। एक बात हमने यहाँ की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो एक तो उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो ऑनगोइंग हो रही हो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो ना हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछता है, ठीक है, उस वक्त मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन मार्केट, इन बाजार, और मुझसे कोई पूछता है कि आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आजकल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। क्या जिस वक्त उसने बाजार से मुझसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हैं, तो क्या मैं उस वक्त क्लास ले रहा था? नो। लेकिन इन प्रेजेंट जो है वो एक्शन तो हो रहा है, तो इसलिए ये भी किस कैटेगरी में फॉलो करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हम क्या लिखेंगे कि वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस नाउअडेज। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं कि ये आपने मुझे सोच के बताना है कमेंट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से एक्शन को शो करता है, परमानेंट एक्शन को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसको शो करता है, टेम्पररी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों में से एक सेंटेंस रॉन्ग है, एक करेक्ट है। सेंटेंस क्या है कि अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, कि मेरे स्कूल के सामने एक शख्स खड़ा है। अ ट्री इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, एक दरख्त। इन दोनों में से परमानेंट एक्शन को कौन सा सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है? क्या ये जो मैन स्टैंडिंग है ये परमानेंट एक्शन है उसका कि वो हमेशा वहां पे खड़ा रहेगा, या ट्री जो है एज कंपेयर टू दिस मैन या दिस सेंटेंस ये परमानेंट एक्शन है? ये आप, मैं मुंतजिर रहूंगा, आपने मुझे कमेंट में बताना है। इसको मैं कह देता हूं ए, इसको मैं लिख लेता हूं बी। आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको नेगेटिव करने के लिए, इंट्रोगेटिव करने के लिए हम कैसे इसको करेंगे, अब ये देखते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस कौन से हैं कि वो हुकूमत और अपोजिशन को यकजा करने की सरतोड़ कोशिश नहीं कर रहा है। क्योंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि जब हम टेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो वोकैब आपकी इतनी हो जानी चाहिए, वोकैबलरी, कि कम से कम आप कोई भी सेंटेंस है उससे आप ट्रांसलेट कर सकें। आप कम से कम ये ना कहें कि यार इसकी वोकैबलरी मुझे नहीं आती, इस वर्ड की इंग्लिश क्या होगी। पहला सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे जी, चले मैं यहीं पे लिख देता हूं कि इसको नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस है, जब उसको नेगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू और डज, उसके बाद हम नॉट लगा के डू नॉट और डज नॉट कर देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही इज ट्राइंग, अब कोशिश नहीं कर रहा है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ही इज, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। He is not trying hard to unite government and opposition। अब देखें, सर तोड़ कोशिश करना,
जब इस तरह का कोई वर्ड हो तो उसमें आपने देखना है कि उसकी आसान उर्दू बनानी है। मफहूम क्या है? सर तोड़ कोशिश करना का मतलब है जदोजहद करना, सख्त कोशिश करना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, कोशिश करना। तो हम कैसे कहेंगे? ट्राई के साथ हमने हार्ड लगा दिया। तो सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। कौन से सेंटेंस को? उर्दू वाले को आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी उसकी आप उर्दू बनाए। आप यहाँ पे जो है हम ये भी तो लिख सकते हैं कि वह हुकूमत और अपोजिशन को यकजा करने की सही कर रहा है। हुकूमत और अपोजिशन को यकजा करने की के लिए वो हर दम कोशिश कर रहा है, या इस तरह की कोई भी आप उर्दू जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लिखते हुए आपने मफहूम जो होता है सेंटेंस का उसको ट्रांसलेट करना, लफ्जों पे नहीं जाना। अब इस पे आप सर जोड़ के बैठ जाए कि सर तोड़ कोशिश की क्या इंग्लिश है, तो आपने इस तरह उसको यूनाइट, यकजा करना, इकट्ठे करना, यूनाइट करना। आगे अब इसको इंट्रोगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव करने के लिए, सॉरी ये चीजें मिक्सअप हो रही हैं स्पेस कम होने की वजह से। दूसरा सेंटेंस है, पहले इसको देख लें और फिर ये देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी हो, आपके जहन में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जी दो किस्म के होते हैं। एक का आंसर यस और नो में आता है, उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक का आंसर यस और नो में नहीं आता, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट्स योर गुड नेम, तो क्या मैं यस और नो में जवाब दूंगा? मैं अपना नाम बताऊंगा कि माय नेम इज मोहम्मद इकबाल। मैंने आगे एक्सप्लेन किया। तो जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़े वो कौन सा इंट्रोगेटिव होता है? ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी मैं WH वाले सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। तो क्या मरीज बिला नागा दवाई खा रहा है? अब सबसे पहले इसको आप पहचान करें कि ये कौन सा टेंस है, इसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। क्या मरीज बिला नागा दवाई खा रहा है? क्या ये परमानेंट एक्शन है कि मरीज दवाई खाता रहेगा? सम केसेस एक्सेप्शनल केस में होता है, लेकिन हम तो जनरल सेंटेंस ले रहे हैं। तो क्या हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम इसको इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है हम शुरू में लिखेंगे, इज द पेशेंट। अब दवाई खाना, ईट नहीं होता है, खाना तो हम खाते हैं और दवाई जो है वो ली जाती है, खाने के स्टाइल में नहीं खाई जाती। इज द पेशेंट टेकिंग मेडिसिन बिला नागा, बगैर किसी नागा के, यानी रेगुलरली। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं, ये क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। क्या मरीज बिला नागा दवाई खा रहा है? यस, नो आंसर आता है तो क्लोज एंडेड। शरीफ तलबा ने क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? तलबा का सर पर आसमान उठाना का मतलब है शोर करना, बहुत ज्यादा जो है वो शोर करना। तो हम क्या लिखेंगे? जब इस तरह के सेंटेंसेस हों जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहां, तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखा करें। क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई है, तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें अब एक बात और आप इसमें देखें कि इसमें भी एंड पे तो ये आ रहा है, अलिफ है आ रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये एक्शन हो रहा है। अब ये ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने आसमान को सर पे उठा रखा है, वर्डिंग कुछ और है। मानी क्या दे रहा है? हमने इसका जो मानी दे रहा है उसको ट्रांसलेट करना है। इट मीन कि वो शोर कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। और एंड पे अलिफ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरह मैंने पहले बड़ा एम्फसाइज किया इस बात को, रहा है रही वाले चक्कर में नहीं पड़ना, सेंटेंस का जरा सेंस देखना है। तो वाई आर नॉटी स्टूडेंट्स, आर हमने शुरू में लगा दिया। वाई आर नॉटी स्टूडेंट्स मेकिंग मच नॉइस। जिस तरह इस फ्रेज को आप ले रहे हैं ना, कि आसमान सर पर उठाना, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछें तो वो यही कहेगा कि आसमान सर पर उठाने का मतलब है जी शोर करना। बाकी यानी आप सेंटेंस के मफहूम को समझ रहे हैं। तो माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लिसनर्स, आप बाकी सेंटेंस में भी इसी तरह प्लीज मफहूम को देखा करें, सिर्फ लफ्जों को ना देखा करें। आगे देखते हैं, ये सेंटेंस हम पहले कर चुके हैं। अब फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मौजूदा जमहूरियत जो है
बदउनवानी, गैर बराबरी और नाइंसाफी को कुचल रही है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव? यस नो में आंसर आता है, क्लोज एंडेड। सबसे पहले हम इसको इंट्रोगेटिव करते हैं। इज हमने लगाया, इज प्रेजेंट डेमोक्रेसी, जमहूरियत, कुचलना, क्रश करना। फर्स्ट फॉर्म के साथ आइए जी। इज प्रेजेंट डेमोक्रेसी क्रशिंग करप्शन। स्पेलिंग देख लें, बाकी बदनुमानी होती है करप्शन की उर्दू। बाज़ औक़ात हमें इंग्लिश इतना वर्ड वो कॉमन हो चुका होता है कि उसकी उर्दू नहीं आती है। क्रशिंग करप्शन, बराबरी इक्वल होना, गैर बराबरी इन इक्वलिटी, ना इंसाफी इंसाफ जस्टिस एंड इनजस्टिस। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने देखा, सॉरी अगर लेक्चर जो है वो लेंथी हो गया हो, पूरी कोशिश होती है कि मुख्तसर टाइम में जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो आप तक मेरी बात पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने डिस्कस किया, और इंशाअल्लाह मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेगा, चाहे वो आप जिस लेवल के भी हैं, आप मैट्रिक लेवल के हैं, इंटर लेवल के हैं या ग्रेजुएशन लेवल के हैं। हर लेवल के जो स्टैंडर्ड है, उस जो क्राइटेरिया है, उसको ये लेक्चर ज़रूर जो है वो मीट करेंगे। और एक लेक्चर हम इस पे बनाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट परमानेंट एक्शन को शो करता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो टेम्पररी एक्शन को। ये परमानेंट और टेम्पररी जो है, इस पे कुछ सेंटेंसेस लेके हम इस जो डिफरेंस है उसको हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इन क्लासेस से, इन लेक्चर्स से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई इससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर इसको सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।